इन दिनों देश में फिर से एक बार जो हमारे देश का इनटॉलरेंस गैंग है, जो बात बात पे इनटॉलरेंस का रोना रोता है, वो दोबारा से एक्टिव हो गया है। और इस बार इस इनटॉलरेंस गैंग ने अपना पूरा जो ताकत है फेक न्यूज़ के सहारे जय श्री राम के नारे को बदनाम करने के लिए झोंक दिया है। इस इनटॉलरेंस गैंग ने देश में एक ऐसा कहानी बुनने का प्रयास किया है कि देश के हिंदू जो हैं बात बात पे हमारे देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे हमला करते हैं, जय श्री राम बोल के उन पे हमला करते हैं और एक फेक न्यूज़, एक फेक एजेंडा के तहत हिंदुओं को बदनाम करने की जो कॉन्स्पिरेसी है उस पे वो लगातार बीते 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। और फिर से एक बार वो दोबारा से देश में एक्टिव हो चुके हैं और इस बार एक फेक न्यूज़ के जरिए उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि देश में जो हिंदू है, हिंदुओं की जो भीड़ है, वो इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज हैं उन पे हमला कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा उन्हें लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जब वो जय श्री राम का नारा वो नहीं लगाते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है। हालांकि बाद में मालूम पड़ता है कि ये जो पूरी कहानी बुनी गई थी, पूरा जो नैरेटिव बनाया गया था, ये एक फेक न्यूज़ के आधार पर बनाया गया था। खैर, हम जय श्री राम की बात कर रहे हैं तो हम आपको एक खबर देते हैं। आज सुबह सुबह खबर आई कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक ISIS का आतंकवादी है। उस ISIS के आतंकवादी ने वीडियो बनाया और वीडियो बना के इस ISIS के आतंकवादी ने कहा कि उसे जेल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा है। अब सोचिए, हमारे देश का आतंकवादी है, देश के भीतर एक ISIS का आतंकवादी है, खूंखार आतंकवादी जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वो कहीं से मोबाइल फ़ोन जुगाड़ करता है और वीडियो बनाता है और वीडियो को सोशल मीडिया पे डालता है और कहता है कि उसे जेल में पीटा जा रहा है क्योंकि वो जय श्री राम का नारा वो नहीं लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के भीतर जो आतंकवादी हैं, ISIS जैसे खूंखार जो आतंकवादी हैं, वो भी समझते हैं कि इस देश के भीतर एक ऐसा इकोसिस्टम है जो लगातार वो प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके जय श्री राम के नारे को बदनाम किया जाए, कैसे भी करके जो हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदुओं की जो सभ्यता है, उसे हर हाल में बदनाम किया जाए। और बदनाम करके इस देश में एक सत्ता पर जो काबिज पार्टी है, उस पार्टी से उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन उस पार्टी को हराने के चक्कर में, उस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के चक्कर में ये हिंदुओं की अस्मिता, हिंदुओं का सम्मान, हिंदुओं की संस्कृति, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। खैर, हम ISIS आतंकवादी की बात कर रहे थे, जिस ISIS आतंकवादी ने ये बोला कि उसे पीटा जा रहा है क्योंकि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा है। तो इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 2016 से 18 के बीच हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य, कहने के लिए सबसे पढ़े लिखे राज्य, जिसका लिटरेसी रेट 96.2% है, जी हाँ, हम केरला की बात कर रहे हैं। हमारे देश के केरला राज्य में 2016 से 18 के बीच केरला की 4 महिला वो अफ़गानिस्तान जाती है और अफ़गानिस्तान जाके वो ISIS ज्वाइन करती है। यहाँ बता दूँ, ये 4 महिला जो है, इनका नाम क्या है? इन 4 महिलाओं का नाम है आयशा, मरियम, रफ़ेला और फ़ातिमा। आयशा, मरियम, रफ़ेला और फ़ातिमा, ये चारों जो महिला है केरला की, ये 2016 से 17 के बीच में अफ़गानिस्तान जाती है। अफ़गानिस्तान में जाके ये ISIS ज्वाइन करती है। हालांकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इन चारों महिला में से आयशा, फ़ातिमा और मरियम, ये 3 जो महिला है, ये ISIS ज्वाइन करने से पहले, केरला से भागकर अफ़गानिस्तान जाने से पहले, ये तीनों महिला जो अब आतंकवादी बन चुकी है, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, इन्होंने शादी किया, शादी करने के बाद अपना जो धर्म है उसको परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद ये चली जाती है अफ़गानिस्तान, जहाँ जाके वो ISIS नाम के आतंकवादी संगठन, जो कि खूंखार आतंकवादी संगठन है ISIS, उसे वो ज्वाइन करती है। मगर 2019 के दिसंबर के महीने में चारों महिलाओं के जो पति हैं, जो खुद एक आतंकवादी होते हैं ISIS के, उन्हें अफ़गानिस्तान के भीतर जो अमेरिकी फोर्सेस हैं वो मार डालती है। तो जब इनकी मौत हो जाती है, इन चारों महिलाओं की पतियों की मौत हो जाती है, तो ये अपने आप को अफ़गानिस्तान फोर्सेस के सामने, अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके सामने सरेंडर करती है। और सरेंडर करने के बाद इन्हें अफ़गानिस्तान में जेल में इन्हें बंद कर दिया जाता है। और जब ये जेल में जाती है, इनके होश ठिकाने में आते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जो किया वो काफ़ी गलत किया। इन्हें पछतावा होता है और ये अब मांग कर रही हैं कि इन्हें वापस अफ़गानिस्तान में जो ये चारों आतंकी, आयशा, मरियम, फ़ातिमा और रफ़ेला, ये चारों जो ISIS की आतंकवादी है, जो केरला से भागकर
2016 और 18 के बीच अफ़गानिस्तान गई थी ISIS ज्वाइन करने के लिए, वो अब चाहती है कि भारत की सरकार उन्हें अफ़गानिस्तान के जेल से बाहर निकाल के भारत उन्हें वापस ले आए, उन्हें ज़िंदगी जीने का मौका एक और मिले। हालांकि भारत की सरकार ने यहाँ साफ कर दिया है कि अगर आप एक बार आतंक का रास्ता चुनोगे तो आपका घर वापसी नहीं हो सकता है। और भारत की सरकार ने साफ कर दिया है कि इन चारों महिलाओं को जो केरला से भागकर अफ़गानिस्तान गई थी ISIS आतंकी संगठन ज्वाइन करने के लिए, उन्हें वापस भारत में आने की इजाज़त नहीं है, उन्हें वापस भारत नहीं लाया जाएगा। और भारत की सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अफ़गानिस्तान की जो लॉ एजेंसीज है वो चाहे तो इन चारों महिलाओं को परसिक्यूट भी कर सकती है कानून के हिसाब से, क्योंकि इन चारों महिलाओं ने अफ़गानिस्तान में जाके ISIS ज्वाइन करके इन्होंने आतंक फैलाया। इन चारों महिलाओं ने अपने पति के साथ 2016-17 में जब ये केरला से भागकर अफ़गानिस्तान गई, वहाँ जाके उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया, तो वहाँ जाके इन्होंने काफ़ी खून खराबा किया। और इसीलिए भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन चारों महिलाओं को अफ़गानिस्तान के जेल से वापस भारत नहीं लाया जाएगा। और भारत की सरकार का जो पॉलिसी है वो काफ़ी स्पष्ट है कि अगर एक बार किसी ने आतंक का रास्ता पकड़ लिया तो उसकी घर वापसी होना मुमकिन नहीं है, उसे दोबारा भारत में नहीं लाया जाए, क्योंकि वो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। हालांकि इन चार में से एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो आयशा है, मरियम है, फ़तिमा है और रफ़ेला नाम की जो महिला है जो केरला से भागकर अफ़गानिस्तान गई थी, इनमें से आयशा नाम की जो महिला है ये इंजीनियर है। हमारे देश में एक ऐसा फैशन है, जो लिबरांडू लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या किसी भी कम्युनिटी में जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक वो आतंक का रास्ता ज्वाइन करेंगे। वो अक्सर कहते हैं कि एजुकेशन ना होने के कारण ये लोग कभी भटक जाते हैं और आतंकी संगठन ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इन चारों महिलाओं में से जो आयशा नाम की महिला है वो एक इंजीनियर है। आप समझिए, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास समझ भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इस महिला ने ISIS को ज्वाइन किया और अफ़गानिस्तान में जाके खून खराबा मचाया और देश का जो नाम है उसे बदनाम किया। और अब इन्हीं चार महिला में से बहुत सारे महिलाओं के जो परिवार वाले हैं वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से, मोदी सरकार से, कि इन चारों आतंकी महिलाओं को अफ़गानिस्तान के जेल से वापस भारत लाया जाए। बिंदु संपत नाम की महिला है, जो ये जो आतंकी महिला है फ़ातिमा, जो अफ़गानिस्तान के जेल में इस समय है, उनकी माताजी है बिंदु संपत। ये मोदी सरकार से मांग कर रही है कि उनकी बेटी को वापस अफ़गानिस्तान से भारत लाया जाए, उनकी बेटी को वापस जीने का जो अधिकार है वो भारत में उसे मिले, जैसे कि एक आम नागरिक जीते हैं। आप समझिए, इनकी बेटी ने अफ़गानिस्तान में जाके एक अलग कांड कर दिया। इनकी बेटी ने सबसे पहले अपना धर्म बदला, अपना धर्म बदल के वो भाग के घर से केरला से अफ़गानिस्तान चली गई। अफ़गानिस्तान जाके ISIS नाम के आतंकी संगठन को ज्वाइन किया, वहाँ खून खराबा किया। और इनकी माताजी यहाँ डिमांड कर रही है कि उनकी बेटी को एक और मौका दिया जाए। इनकी माताजी कह रही है कि आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट PM मोदी इज़ ए काइंड हार्टेड पर्सन। इनकी माताजी जो बिंदु संपत है, जो फ़ातिमा की माताजी है, ये कह रही है कि उन्होंने सुना है कि PM मोदी जो है वो काफ़ी दिलदार इंसान है और उन्हें उम्मीद है कि दिलदार इंसान जो PM मोदी है वो इनकी बेटी को वापस अफ़गानिस्तान से भारत लेके आएगा। सोचिए, एक आतंकवादी को भारत लाने के लिए, एक आतंकवादी के ह्यूमन राइट के लिए कैसी कैसी मांगे यहाँ की जा रही है। और हमारे देश का जो लिबरल इकोसिस्टम है वो भी इन्हें समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि जो चारों महिला जो केरला से भागकर अफ़गानिस्तान गई थी एक आतंकी संगठन ISIS को ज्वाइन करने के लिए, उन्हें वापस भारत सरकार भारत में लेकर आए। आप सोचिए, ये चारों आतंकी हैं, ये चारों जो महिला है जो केरला से भागकर अफ़गानिस्तान गई वो आतंकी है। इनका जो चरित्र है एक आतंकवादियों जैसा है। इन्होंने ISIS ज्वाइन किया, इन्होंने अपने पति के साथ अफ़गानिस्तान जाके ISIS ज्वाइन किया, खून खराबा किया। और अब जब इनका दिमाग ठिकाना आ चुका है तो ये कह रही हैं कि उन्हें भारत आना है। और हमारे देश के जो लिबरल इकोसिस्टम है, जिसमें बड़े बड़े वकील आते हैं, बड़े बड़े ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट आते हैं, वो इन महिलाओं के ह्यूमन राइट के बारे में बात कर रहे हैं। इन महिलाओं के, इन चार महिला ने अफ़गानिस्तान में खून खराबा किया, कई बेगुनाहों का जान लिया, मजहब के नाम पे, मजहब के आधार पे इन्होंने जान लिया। मगर हमारे देश के जो लिबरल हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें वापस लाया जाए। आप सोचिए, यही वो लिबरल हैं जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था भारत में, जब परसिक्यूटेड हिंदूज़ को भारत में नागरिकता देने की बात आई थी, तो ये सड़कों पर उतर आए थे।
इन्होंने कई शहरों में बसों को फूंक दिया था। इन्होंने कई शहरों में रोड को महीनों भर तक जाम करके रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि परसिक्यूटेड हिंदूज़ को भारत में नागरिकता दी जा रही थी। मगर एक आतंकवादी को वापस लाने के लिए पूरा जो इनका लॉबी है, जो लिबरल लॉबी है, लिबरल इकोसिस्टम है, जो अपने आप को लिबरल तो कहता है, लेकिन इनके कैरेक्टर में लिबरल नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके डिक्शनरी में लिबरल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये आज आतंकवादी की पैरवी कर रहे हैं कि चारों महिला जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया था 2016-17 में, जो अफगानिस्तान की जेल में इस समय बंद है, उन्हें वापस लाया जाए। आप समझ सकते हैं किस तरह का दोगलापन जो है, दोहरा चरित्र जो है, जो हिपोक्रेसी है, वो ये दिखा रहे हैं। मगर सरकार ने साफ कर दिया है कि इन चारों महिला को वापस भारत नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने आतंक का रास्ता पकड़ा है तो उसे दोबारा से उसकी घर वापसी नहीं हो सकती, उसे भारत देश डिसोन कर देगा। ये बात, ये पॉलिसी मोदी सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।